दोस्तों, जब किसी सिस्टम बड़ों से गुजरते हुए बच्चों की जान लेने लगे तो समझ लें कि उस सिस्टम में रहने वाला हर एक इंसान मुजरिम है। वो मुआशरा बेहिस और मुनाफू का मुआशरा है। बदकिस्मती से एक बार फिर से हमारे इस करप्ट सिस्टम ने एक बच्चे की जान ले ली। पाकिस्तानी कौम के हाथ में बददुआओं के अलावा कुछ नहीं बचा। इस सिस्टम की मुजाहिका हेज बात यह है कि सियासतदान नौकरियां करने के बाद अपने आबाई मुल्क वापस चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं तो अपना सबसे बड़ा हथियार मुनाफकत, जहालत और अपनी किस्मत का रंडी रोना। वो रंडी रोना जो पिछले 75 सालों से ये अवाम आए रोज रोती आ रही है और अपनी जहालत की वजह से हमेशा रोती ही रहेगी। कोई बहुत बड़ा सानेहा होने के बाद ये कौम सिर्फ हुक्मरानों को बददुआएं ही देती आ रही है। आखिर किस्मत में ऐसा ही लिखा था, हुक्मरान क्या करें। एक और खानदान इस करप्ट सिस्टम की भेंट चढ़ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छोटे से मासूम बच्चे अमार की। एक छोटा मासूम सा बच्चा जिसका जनाजा बहुत बड़ा था, जो इस मुल्क के हर एक बासी के लिए पैगाम था। आज मैं जा रहा हूँ, कल तुम्हारे बच्चों की बारी है। शायद ये जुल्म जब तुम्हारे बच्चों पर गुजरे तो उस वक्त तुम्हें समझ आए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये हमने स्टडी टेबल लिए थे, ये इन लोग की चेयर्स है और ना हम लोग ने गाड़ी को फुल करवा दिया, हम घर जा रहे हैं। अम्मार ने जो गम देखा है अल्लाह किसी की औलाद को ना दिखाए। वो गम के पहाड़ और अपनी कौम की शिकायतें लेकर अल्लाह के पास पहुंचा है, जो जन्नत के बागों का एक फूल बन चुका है। वो तो चला गया लेकिन हमारे लिए बहुत बड़े सवाल छोड़ गया। क्या अम्मार का ये कसूर था कि वो इस मुल्क जो कि कलमे की बुनियाद पर बना था गलती से पैदा हो गया? आखिर मरने से पहले उसे अपने बाप के साथ क्यों मिलने ना दिया गया? क्या उसके बाप ने कोई कत्ल किया था, डकैती की थी, जमीनों पर कब्जे किए थे, या फिर वो एक इश्तिहारी मुजरिम था? ऐसे हालात तो मकबूजा कश्मीर में भी नहीं है, जो हालात आज मुल्क पाकिस्तान को देखने पड़ रहे हैं। इबाद फारूक का एक बेटा तो गम से चला गया, जो अपने बाप पर जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त न कर सका। जरा सोचिए कि यही मनाजिर उसके दूसरे बेटे ने भी देखे हैं और रियासत का वो जुल्म भी देखा है, जिसमें एक बाप को मरने से पहले उसके बेटे से न मिलवाया गया। इस बच्चे को जीने का हक इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इसका बाप पीटीआई का वर्कर था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा था। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही देता तो आज वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होता, उसके सारे गुनाह जड़ जाते। हेलो सलार, हेलो अमार, हेलो शहवार। बेटा पापा जल्दी आ जाएंगे। आपके पापा इस वक्त बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं इमरान खान के साथ मिलके, इसलिए परेशान नहीं होना। मैं बहुत जल्दी घर वापस आ जाऊंगा बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? मामा को भी तंग नहीं करना और दादी अम्मा को भी तंग नहीं करना, ठीक है? मैं बहुत जल्दी घर आ जाऊंगा। रियासत को कसूरवार ठहराने से पहले अफसोस तो उन जाहिल लोगों पर होता है जो इस बच्चे की मौत को सियासत का नाम दे रहे हैं। मरने से 3 महीने पहले अमार बिल्कुल ठीक था। 21 मई 2023 को जब उसका पेपर हुआ तो उस पेपर में उसने बाबा बाबा लिखा। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि ये किसी सदमे का शिकार है, जिसके बाद इस बच्चे के घर वालों ने डॉक्टर को बताया कि पुलिस के बार बार छापे मारने की वजह से ये बच्चा बहुत सहम गया है और अक्सर नींद में भी डरता रहता है। इसके बाप और दादी को जब पुलिस ने पकड़ा तो ये बच्चा इस सदमे को सह न पाया। बारहा डॉक्टर्स ने कोशिश भी की कि इस बच्चे को इस सदमे से बाहर निकाला जाए, लेकिन घर वालों और डॉक्टर्स की तमाम कोशिशें नाकाम रही। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर इसका बाबा वापस आ जाए तो अमार वापस आ सकता है। डॉक्टर्स बार बार घर वालों को बुलाते थे और सिर्फ एक ही बात कहते थे कि जल्दी से इसके बाबा को वापस ले आओ, क्योंकि इस बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। अभी भी वक्त है, इस बच्चे को अपने बाबा से मिलवा दो। थोड़े ही दिनों के बाद अस्पताल का अमला भी हमसे नारवा सलूक करने लगा और कहा कि इस बच्चे को घर ले जाओ। उसकी वजह ये थी कि ये बच्चा एक पीटीआई वर्कर का बच्चा था, जिसके बाद अमार ने अपने घर में ही अपने बाप की जुदाई में तड़प तड़प कर जान दे दी। इसके बाद बिन बाप की गंदी पैदाइश ने सोशल मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि अमार को लेकर सियासत खेली जा रही है। मतलब कौम इतनी बेहिस हो सकती है, कभी सोचा नहीं था। कहा गया कि अमार अपने बाप की जुदाई में नहीं मरा, बल्कि उसकी तबीयत तो पहले से ही खराब थी और वो किसी अपनी बीमारी की वजह से मर गया। ये सब देखकर मियां शहजाद फारूक से न रहा गया, जो इबाद फारूक के बड़े भाई हैं। इस बात की वजह से उन्हें इस दुख भरे माहौल में मजबूरन मीडिया पर आना पड़ा। 8 साला अमार अब इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। मगर मैं आपसे जानना चाह रही थी, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अमार की तबीयत पहले से ही खराब थी और इस पूरी सूरत हाल से जिससे उसके खानदान को जिसका सामना करना पड़ा, उससे ये लिंक्ड नहीं था। क्या कहेंगे आप? जी मेरी बहन, मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला ये जो लोग सोशल मीडिया पे गलत खबरें चला रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म इसलिए कि उनके भी घर में बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। मैं कहता हूँ कि ये 3 माह पहले की अमार की आपने और सारे मीडिया वालों ने देखी हुई है वीडियो, और माशाल्लाह वो बड़ा एक्टिव और टॉपर है स्कूल से, या LGS का स्टूडेंट है। ये हमारे मॉडल टाउन में साथ ही ब्रांच है, वहाँ से इसके स्टूडेंट दोस्तों से जो क्लास फेलो हैं उनसे कंफर्म करें कि ये बच्चा टॉपर था क्लास से या नहीं। इसके टीचर से कंफर्म करें। ये शर्म वाली बात है। अल्लाह ये जो चला रहे हैं सोशल मीडिया पे गलत खबरें, अल्लाह हमेशा इनको अपने बच्चों पे सलामत रखे।
मैं क्या कह सकता हूँ। अल्लाह मैं किसी तो को खुद एक अपने औलाद के गम हमारा मुल्क इस वक्त बदतरीन जबरो फस्तायत की लपेट में है। अजीब रियासत है कि मुल्की दुश्मन कुलभूषण यादव को अपनी मां से मिलने की इजाजत देती है, लेकिन एक मुहिब्बे पाकिस्तानी को अपने बेटे से नहीं। अदालती कार्रवाई टीवी पर नशर की जा रही है, लेकिन इस रियासती कत्ल पर किसी ने नोटिस लेना गवारा नहीं समझा। क्या कल अम्मार ने हमारी कौम का मामार नहीं बनना था? क्या ये बच्चा हमारा फ्यूचर नहीं था? क्या उसे पाकिस्तान में जीने का हक नहीं था? वक्त के फिरौन जल्द ही अल्लाह की पकड़ में आने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। रियासत ने इस बच्चे का ऐसी छुरी से कत्ल किया जो ना तो नजर आती है और ना ही उसकी कोई आवाज है। अम्मार के जनाजे पर हर किसी की आंख में आंसू थे। हर कोई अपने बच्चों के फ्यूचर को सोचकर रो रहा था। इकरारुल हसन जैसे इंसान जिसे बड़ा हीरो बनाकर मीडिया पर पेश किया जाता है, इस बच्चे की मौत ने इसकी मुनाफिकत को भी अयां कर दिया। अरशद शरीफ के कत्ल पर भी ऐसी ही सियासत की गई थी और मासूम जिले शाह की मौत पर भी नाम नेहाद हुक्मरानों ने सिफाकियत की हर हद को पार कर दिया है। जबर जुल्म की ये रीत इंसानियत को शर्मा देने के लिए काफी है। बच्चा पुलिस के जुल्म की वजह से जहनी ट्रॉमा का शिकार हुआ और अपने बाप से मिलने की आखिरी ख्वाहिश लेकर उसने इस मुर्दू का मुल्क उनके हवाले किया और अपने रब की बारगाह में पहुंच गया। बजाय इसके कि इस बच्चे की मौत पर अफसोस किया जाए, लोगों ने इसे प्रोपगंडे का नाम देना शुरू कर दिया। बाप के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसका इलाज करने से शहर के हर हॉस्पिटल ने इनकार कर दिया। इसके बाद लोगों ने ये कहा कि इसका इलाज शौकत खानम में क्यों नहीं हुआ। शौकत खानम जहनी मरीजों का इलाज नहीं करता, बल्कि वहाँ पर तो कैंसर के मरीजों का इलाज होता है। सबसे बड़े जालिम तो ये एंकर और सहाफी हैं, जो किसी भी बात को तोड़ मोड़ कर सियासी रंग दे देते हैं और कौम को गुमराह करते हैं। इन सहाफियों को न तो महंगाई नजर आती है और न ही अवाम का तंग व फकर। पिछले 16 माह में महंगाई ने क्या हालत की, इस पर कोई एंकर नहीं बोलेगा, क्योंकि लाशों पर सियासत करना और अपने अकाउंट की गलतियों पर पर्दा डालना इन सहाफियों की तरबियत में शामिल है। इन सहाफियों और इस रियासत को ये बात याद रखनी चाहिए कि बच्चा चाहे अपना हो या किसी और का, बच्चा बच्चा ही होता है। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के बच्चे की एक चीख पर अल्लाह ताला ने कौम पर अजाब नाजिल कर दिया था। वो सिर्फ एक ऊँटनी का बच्चा था, लेकिन अम्मार एक इंसान का बच्चा था जिसने अपने रब की बारगाह में जरूर शिकायत की होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की गलतियों को माफ फरमाए। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਫਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ।